कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 10वां अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक। 10वां अध्याय का 39वां श्लोक। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तद्महर्जुन का अर्थ है, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम का अर्थ है, संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चराचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ की जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। 10वां अध्याय का 40वां श्लोक। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से कहा है। मम दिव्याना विभूति नाम का अर्थ है, दिव्य शब्द अलौकिकता, विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यातिदिव्य तो एक भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं। परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए रागद्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोस्ति का अर्थ है, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत हैं। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध हैं। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत हैं, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम हैं। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध हैं। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया का अर्थ है, 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया।
परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से यानी कि नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहां जहां किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो वहां वहां उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।